उदयपुर में आज क्या कुछ हुआ, आप देखिए हमारे साथ। भगवान शिव के प्रति अटूट आस्था का प्रतीक मनसा महादेव व्रत का शनिवार को विधि विधान से उद्यापन हुआ। श्रावण मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी से शुरू होकर करीब 4 महीने तक चलने वाले इस कठिन व्रत का समापन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष चतुर्थी के आसपास होता है। व्रत के उद्यापन के अवसर पर उदयपुर के विभिन्न शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा। मनसा महादेव का व्रत करने वाले व्रतधारियों ने इस विशेष दिन भगवान शिव की पूजा अर्चना की। व्रत के समापन पर महादेव जी को चूरमे का विशेष भोग लगाया गया। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 1.25 सेर आटा, 1.25 सेर गुड़ और 1.25 सेर घी से बने इस चूरमे को भोग लगाकर इसका प्रसाद भक्तों के बीच वितरित किया गया। व्रतधारी अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए पूरे 4 माह तक भक्ति और संयम के साथ इस व्रत का पालन करते हैं, जिसमें प्रत्येक सोमवार को विशेष पूजा की जाती है। उद्यापन के दिन व्रत का विधिवत समापन कर सभी नियमों को पूर्ण किया गया, जिसके बाद श्रद्धालुओं ने महादेव का प्रसाद ग्रहण कर अपने 4 माह के व्रत का पारण किया। शहर के शिवालयों में दिन भर हर हर महादेव के जयकारे गूंजते रहे और भक्तों ने सुख समृद्धि की कामना की। झील प्रेमियों ने निगम और जिला प्रशासन को पत्र लिखकर फतहसागर से ऊंट सवारी को अन्यत्र शिफ्ट करने की मांग रखी है। बताया गया कि ऊंट द्वारा त्याग किया गया अपशिष्ट सीधे तालाब में जाने से यह का जल दूषित हो रहा है, जबकि यह से पेयजल सप्लाई होता है। मांग की गई है कि फतेहसागर से ऊंट की सवारी को ओवरफ्लो के सामने ढलान वाले मार्ग पर स्थानांतरित किया जाए। कुंभलगढ़ विधानसभा से बाप पार्टी के विधायक प्रत्याशी डॉक्टर राम मीणा को पुलिस ने बरवाड़ा में हुए हालिया सड़क हादसे के बाद हुए उपद्रव मामले में गिरफ्तार किया है। सायरा थाना पुलिस ने उन्हें हाईवे जाम करने, पुलिस पर पथराव करने और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी गंभीर धाराओं में गिरफ्तार किया। जानकारी के अनुसार 2 दिन पहले बरवाड़ा क्षेत्र में सड़क हादसे के बाद ग्रामीणों ने आक्रोश में हाईवे जाम कर दिया था। इस दौरान भीड़ ने पुलिस पर पथराव किया और सरकारी वाहनों को नुकसान पहुंचाया। घटना के बाद पुलिस ने वीडियो फुटेज और सबूतों के आधार पर कार्रवाई शुरू की। गिरफ्तारी के बाद डॉक्टर मीणा को उदयपुर न्यायालय में पेश किया गया, जहां पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए रिमांड की मांग की है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद इलाके में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। पुलिस का कहना है कि उपद्रव में शामिल अन्य लोगों की पहचान भी की जा रही है और जल्द कार्रवाई होगी। यातायात व्यवस्था के लिए पुलिस प्रशासन ने कड़ी मशक्कत की। लेक सिटी में दीपावली फेस्टिवल पर बड़ी संख्या में देसी विदेशी मेहमानों के समूह घूमने के लिए झीलों की नगरी उदयपुर में आ रहे हैं। झीलों की नगरी के सभी प्रमुख पर्यटन स्थलों के मार्ग पर वाहनों को रेंग कर चलना पड़ रहा है, या कई स्थानों पर वाहनों के जाम की स्थिति बनी हुई है। पुलिस प्रशासन की ओर से शहर में यातायात व्यवस्थित करने के लिए कई फेरबदल करते हुए कई मार्गों को बैरिकेड लगाकर वन वे मार्ग में तब्दील किया। इसी कड़ी में शहर के पटेल सर्कल पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा आदि राज्यों से आने वाले 4 पहिया वाहनों को अंदरूनी शहर में जाने के लिए वाया उदयापोल की ओर डाइवर्ट किए। पुलिस प्रशासन की ओर से पटेल सर्कल पर बैरिकेड लगाकर 4 पहिया वाहनों को अंदरूनी शहर में प्रवेश पर रोक लगा दी। पटेल सर्कल से अंदरूनी शहर में 2 पहिया वाहनों की आवाजाही रही। लेक सिटी के पर्यटन स्थलों पर सैलानियों के वाहनों से जाम की स्थिति बनी। दीपावली फेस्टिवल के अवसर पर झीलों की नगरी उदयपुर में बड़ी संख्या में सैलानियों के समूह परिवार के साथ घूमने के लिए आने का दौर बना हुआ है। लेक सिटी के अंदरूनी शहर के पर्यटन स्थलों में सिटी पैलेस, जगदीश चौक, पिछोला झील के गंगौर घाट, दूधतलाई झील, माछला मंगरा की पहाड़ी पर स्थित करणी माता में रोपवे आदि पर्यटन स्थलों पर सैलानियों के वाहनों से बार मार्गों पर जाम की स्थिति बनी रही। पुलिस प्रशासन को जाम से निपटने के लिए कई जतन करने पड़े। इसी कड़ी में लेक सिटी के सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में शुमार फतहसागर झील पर शनिवार को बड़ी संख्या में सैलानियों के समूह के 4 पहिया वाहनों से बार जाम की स्थिति बनी रही। बता दें, पुलिस प्रशासन की ओर से फतहसागर झील पर 4 पहिया वाहनों के लिए वन वे बनाया हुआ है। बावजूद इसके झील के आसपास दिन में कई बार जाम की स्थिति रही। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है, हर रंग में ढला
कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक देश के हर हिस्से तक। ये हकीकत का आईना है, ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।